सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि किस प्रकार से आप ई कॉमर्स पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 क्वेश्चंस का आंसर होना ही चाहिए। सबसे पहले कि काम क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन काम कहाँ करना है। कहाँ से मेरा मतलब दिल्ली, मुंबई, घर या ऑफिस तो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने पर आप सभी को समझ में आ जाएगा। इसके बाद लास्ट स्टेप है कैसे करना है, ये वाला बिल्कुल लास्ट में हम कवर करने वाले हैं। सो एंड तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमने रखा हुआ है कि काम हमें क्या करना है। काम क्या करने से मेरा मतलब है कि प्रोडक्ट आपके पास क्या है। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आप लेके चलने वाले हो। पहले प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है आपको और लिस्ट बनाना है। एक अच्छा खासा लिस्ट आपको रेडी करना है, लेकिन कुछ चीजों का आपको बहुत खास ख्याल रखना है। जैसे कि नए सेलर्स मैं काफी सारे देखता हूँ मल्टीपल प्रोडक्ट लेके उतर जाते हैं मार्केट में। मल्टीपल प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं और उसके बाद वहीं पर वो मार खाना स्टार्ट कर देते हैं और फ्लॉप कर लेते हैं अपना ई कॉमर्स का बिजनेस। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। कोई एक नीश में आपको फाइनल करना है। अगर आपका क्लोथिंग ब्रांड है तो क्लोथिंग ही आपको लेके चलना है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेके चलना है। मल्टीपल आपको कैटेगरीज में नहीं घुसना। कोई भी सिंगल कैटेगरी आप लेके चल सकते हो। सिंगल कैटेगरी में भी काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, हो सकते हैं, और वो सभी आप लेके चल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको एक किसी कैटेगरी को डन कर लेना है जो प्रोडक्ट आप अरेंज कर पाओ। उस कैटेगरी के अच्छे खासे प्रोडक्ट्स के लिस्ट आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पर काम कर पाओगे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट रिसर्च करिए। इसके अलावा एक और चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना है प्रोडक्ट रिसर्च करते टाइम कि प्रोडक्ट कोई भी बहुत ज़्यादा हल्के रेंज का आपको चूज नहीं करना। लाइक अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग यहाँ पर सॉक्स सेल करना चाहते हैं। इस टाइप के सॉक्स वो लोग आ जाते हैं सेल करने, वो भी सिंगल। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ लोग फोल्डर्स, फाइल्स, इस प्रकार के हल्के रेंज वाले सेल करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा आप करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट आप कम से कम इस टाइप के चूज करिए कि 200-300 का मार्जिन आप कम से कम ले पाओ, और प्रोडक्ट उस हिसाब का भी होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आपका प्रोडक्ट 100 रुपये का है बट उस पर मार्जिन आप 200, 300, 500 का ले रहे हो। ये सरासर गलत होगा। प्रोडक्ट पे सेल भी नहीं आने वाली। तो इस चीज़ का आपको बड़ा खास ख्याल रखना है कि मार्जिन वाले प्रोडक्ट आपको लेने हैं और अच्छे प्रोडक्ट आपको चूज करने हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट रेडी आपने एक तरफ कर लिया। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप सभी से क्या किया था कि अब हमें काम कहां करना है। काम कहां करने से मेरा मतलब है कि वेबसाइट आपको कौन सी रखनी है। वेबसाइट कौन सी रखनी है, ये भला क्वेश्चन में मैंने क्यों डाला, क्योंकि आप मिंत्रा के ऊपर टैबलेट्स नहीं सेल कर सकते। दोस्तों ई कॉमर्स एक जंगल है। जंगल का मतलब है कि यहाँ पर काफी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको सेल करने का मौका देंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी वेबसाइट के साथ सेल करना स्टार्ट कर दोगे। आपके प्रोडक्ट का नेचर वेबसाइट के नेचर के साथ कुछ तो मैच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके पास सेल तो नहीं आएगी। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इस चीज का एग्जांपल दे दिया कि आप मिंत्रा पे टैबलेट सेल करने का कोशिश करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अमेजोन पे आप मेडिसिन सेल करोगे तो ऐसा भी बिल्कुल आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। फ्लिपकार्ट पे आप मेडिसिन सेल करोगे तो भी आपको रिजल्ट किसी भी प्रकार से नहीं मिलने वाला। बहुत ज्यादा हल्के रेंज के प्रोडक्ट है, आप अमेजोन पे सेल करने की कोशिश करोगे तो लॉस उठाओगे। कॉस्टली प्रोडक्ट है और वो आप मीशो पे सेल करने की कोशिश करोगे तो वो सेल ही नहीं होंगे। तो इस चीज का बड़ा खास ख्याल रखना है। आपके प्रोडक्ट का नेचर वेबसाइट के नेचर से मैच होना चाहिए। सबसे पहले मैंने इसीलिए आपको कहा है कि प्रोडक्ट आपको डन कर लेना है। प्रोडक्ट एक बार आपने डन कर लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे को सेल करना है, उसके हिसाब से आपको वेबसाइट देख लेना है कि कौन कौन से वेबसाइट पे आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लहंगा सेल करना चाहता हूं तो लहंगा सेल करने के लिए मेरे को मिंत्रा पकड़ना होगा या अजियो पकड़ना होगा या फिर अमेजोन भी पकड़ सकता हूं। फ्लिपकार्ट पे भी काफी हद तक सेल आ सकती है इसमें। तो इन सभी वेबसाइट्स के साथ मैं जा सकता हूं। सो इसी तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ही वेबसाइट चूज करना है, तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज तो बात नहीं बनने वाली। सो प्लेटफॉर्म भी आपको बड़े ही ध्यान से चूज कर लेना है। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए कि काम भला क्या करना है, मतलब कि प्रोडक्ट आपके पास क्या होने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल गया है कि अब काम कहां करना है। क्या और कहां का आंसर मिल गया है, तो अब कैसे वाले पार्ट पे हम मूव कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जीएसटी नंबर होना ही चाहिए। नो डाउट काफी सारे प्रोडक्ट आप बिना जीएसटी के भी सेल कर सकते हो, बट मैक्सिमम कैटेगरीज में जीएसटी मैंडेटरी है। और अगर आपको नेक्स्ट लेवल तक अपने काम को लेके जाना है तो जीएसटी होना ही चाहिए, क्योंकि काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो बिना जीएसटी के आपको घुसने भी नहीं देंगे। सो जीएसटी आपके पास होना चाहिए। जीएसटी आप रजिस्टर करवा सकते हो किसी
भी सीए के हेल्प से, कोई भी आसपास आपके सीए है उनको आप पकड़ सकते हो, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हो। जीएसटी अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे और जीएसटी आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपका जीएसटी रजिस्टर करने में हेल्प कर देंगे। सो इसके बाद अब मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। अब आपने जीएसटी भी अप्लाई कर लिया, जीएसटी नंबर आपके पास आ गया। अब इसके बाद जो भी प्लेटफॉर्म आपने डन कर रखा है, जो भी प्लेटफॉर्म आपने फाइनल कर रखा है, वहाँ पर आपको खुद को एज अ सेलर रजिस्टर करना होगा। लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपने अगर डन कर रखा है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाके आपको खुद को एज अ सेलर रजिस्टर करना होगा। सेलर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी आती है तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, इनकी हेल्प आप ले सकते हो और बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है खुद को एज अ सेलर रजिस्टर करना। तो वहाँ पर जाके सबसे पहले आपको एज अ सेलर खुद को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपने डन कर रखा है उसके प्रोडक्ट के फोटोग्राफी आपको अच्छे से प्रोफेशनल वाले कराने होंगे। इसके अलावा काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके फोटोज आपको डायरेक्टली गूगल पे इजीली मिल जाएंगे। लाइक अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट में डील करते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील करते हो तो उनके फोटोज 90% चांस है कि गूगल पे इजीली आपको मिल जाए, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके फोटो शूट आपको कराने ही पड़ेंगे। अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड है आपके पास या फिर आपने कुछ ऐसी कैटेगरी चूज कर रखी है जो पहले मार्केट में अवेलेबल ना हो, कुछ लिमिटेड लोग ही बना रहे हो, तो वो प्रोडक्ट का आपको फोटोशूट जरूर कराना ही पड़ेगा अपने तरफ से। सो आप फोटोशूट करा सकते हो। फोटोशूट कराने के लिए किसी एजेंसी तक जाने से बेटर रहेगा आपके नॉर्मल एरिया का फोटोग्राफर, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे मॉडल फोटोशूट करने में। सो आप उनसे फोटोशूट करा सकते हैं। अब एक बार फोटो रेडी कराने के बाद, प्रोफेशनल फोटो जैसे ही आपके पास रेडी होगी, अब आपको लिस्ट करने वो प्रोडक्ट। लिस्टिंग करने के लिए भी काफी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उनका हेल्प ले सकते हो। या फिर जिस भी वेबसाइट पे आप लिस्ट कर रहे हो, लाइक अगर आप अमेजोन पे लिस्ट कर रहे हो, लिस्टिंग में आपको परेशानी हो रही है तो अमेजोन की टीम भी आपको पूरी हेल्प करेंगी और स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ लिस्टिंग आपको वो लोग खुद करके भी दे दे। सो अब इसके अगला पॉइंट हमारे पास है, आपको स्किल्स एक्वायर करनी होंगी, आपको नॉलेज गेन करना होगा ई कॉमर्स से रिलेटेड कि आप ई कॉमर्स पे किस प्रकार से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, किस प्रकार से आप यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मैंने कई सारे ऐसे सेलर्स देखे जिन्होंने सारा काम स्टार्टिंग से परफेक्टली किया, प्रोडक्ट भी अच्छा चूज किया, प्रोडक्ट लिस्ट भी अच्छे से किया, ऑर्डर्स भी इक्का दुक्का आने लगे और लेकिन अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, ऑर्डर्स में कोई खास ग्रोथ नहीं और एक दो ऑर्डर से काम चलता नहीं, बस यहीं पर आके सारी प्लानिंग हो जाती है फ्लॉप। अब फ्लॉप होने के पीछे का कारण क्या है, आपने कहीं से प्रोफेशनली सीखा नहीं कि काम कैसे किया जाता है, ऑर्डर्स कैसे ग्रो किए जाते हैं, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे एक्सपेंड कैसे किया जाता है, ये चीजें आपने सीखी नहीं। तो अब इसके बाद फ्लॉप होना तो आपका तय है और इसी रीजन से 90% सेलर्स अपने फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाते हैं। सो अब इतनी सारी बातें अगर मैंने बता दी तो आप भला जाएं कहाँ, जाने की भी कहीं और जरूरत नहीं है आपको। आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज सिखाई जाएगी और आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना दिया जाएगा ई कॉमर्स इंडस्ट्री का। तो आप जाके हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया। और गुड न्यूज आप सभी लोगों के लिए ये है कि न्यू ईयर का स्पेशल डिस्काउंट चालू है जो कि केवल 31 जनवरी तक ही चलेगा। डिस्क्रिप्शन में ही लिंक के साथ आपको कूपन कोड मिल जाएगा, उस कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जाइए फटाफट से क्लासेस में एनरोल कर लीजिए और सीख लीजिए सारे सीक्रेट्स जिससे आप ई कॉमर्स पे तहलका मचा सकते हो। अब मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारे पास है फास्ट फुलफिलमेंट, यानी कि आपको पूरा कंसंट्रेशन रखना है फास्ट फुलफिलमेंट पे। फास्ट फुलफिलमेंट से मेरा मतलब क्या है, आपके पास लेट सपोज आज एक ऑर्डर आता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 10 बजे और कुरियर आपके पास आने वाला है 3 बजे पिकअप करने के लिए, तो वो ऑर्डर आपको आज के आज ही निकालना है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप फास्ट फुलफिलमेंट रखोगे, फुलफिलमेंट पे आप इतनी ज़्यादा तेजी दिखाओगे तो डेफिनेटली आपके ऑर्डर्स तो ग्रो होंगे ही। और अगर आप ब्रीच लगाते हो
मतलब कि अपने ऑर्डर्स को डिले करते हो डिस्पैच करने में, तो यहाँ पर आपके ऑर्डर्स तो जीवन में कभी ग्रो नहीं होने वाले। इसके अलावा एक और बहुत खास बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, चाहे आप अमेज़न पे काम करो, फ्लिपकार्ट पे काम करो या फिर किसी भी XYZ थर्ड पार्टी वेबसाइट पे काम करो, यहाँ पर ऑर्डर कैंसिलेशन महापाप है। यानी कि इसकी मिलेगी आपको भयंकर सजा और इसकी उठानी पड़ेगी आपको बहुत भयंकर पेनल्टी। तो आपको बहुत खास ख्याल रखना है कि कोई ऑर्डर आपको अपने तरफ से भी कैंसिल नहीं करना और सामने की तरफ से भी डिले करके भी कैंसिल ना हो पाए। आपको बड़ा खास ख्याल रखना है। अगर कस्टमर उस ऑर्डर को कैंसिल करता है तो वो कोई मैटर नहीं है, उससे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके कारण ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, इस चीज का आपको बड़ा खास ख्याल रखना है। ना ही डिले होके लेट होके ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए, ना ही आपको अपने हाथ से कैंसिल करना है। इन दोनों बातों का बड़ा खास ख्याल रखना है क्योंकि इसकी मिलेगी आपको भयंकर सजा। सो ई कॉमर्स पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको केवल इतनी ही चीजों का ध्यान रखना है और इससे ज्यादा एडवांस चीजें अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारी क्लासेस में आप एनरोल कर सकते हो। क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और साथ ही साथ आप सभी को पता चल गया होगा कि स्पेशल ऑफर भी अभी चल रहे हैं, तो जाइए फटाफट से, देर किस बात की, एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक। वीडियो को लाइक करने के बाद अगर नए हो इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हो मुझे, पहली बार सुन रहे हो मुझे, तो इस चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब। वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन करिए व्हाइट और साथ वाला बेल आइकन भी कर लीजिए हिट, ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। ई कॉमर्स के काफी सारे ट्यूटोरियल आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। आप सभी के कमेंट में पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ और साथ ही साथ जिन कमेंट्स पे जरूरी लगता है मैं वीडियोस भी बनाता हूँ। सो इसके अलावा मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।